अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वीडियो में दो चीज़ें आपके सामने रखनी है। एक तो ये है कि परवीन रहमान कत्ल केस सिंध हाई कोर्ट ने मुल्ज़मान को बरी किया था और सूबाई हुकूमत ने पुलिस की रिपोर्ट पर नज़रबंद कर दिया था। उस मामले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। आज अदालत में दिलचस्प समाअत हुई। आईजी सिंध गुलाब नबी मेमन और अदालत के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। वो मामला और उसके बाद फिर आज़म सवाती के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किए गए थे, उस हवाले से भी आप कह सकते हैं कि सूबाई हुकूमत को मामला काफ़ी महँगा पड़ता नज़र आ रहा है। आज तकरीबन 3 घंटे बल्कि उससे भी ज़्यादा टाइम जो है सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई इन दोनों मामलात पर। आईजी सिंध और सेक्रेटरी दाखिला अदालत के अंदर मौजूद रहे और काफ़ी सज़निश का सामना भी रहा आईजी सिंध को, ख़ास तौर पर पुलिस के रवैये के ऊपर कि पुलिस की जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन है और जिस तरह के मुकदमात का दर्ज करना और उसके बाद फिर जो अदालत में मुल्ज़मान को बरी किया था और मुल्ज़मान को बरी होने के बावजूद नज़रबंद कर दिया गया था। अमीन, आपका बहुत शुक्रिया। ये 2 मामले हैं, ख़ास तौर पर पहले अगर हम तज़किरा करें इस मामले का कि सिंध हाई कोर्ट ने तकरीबन कुछ 7 साढ़े 7 साल के बाद अ, उन मुल्ज़मान को बरी किया जिनको परवीन रहमान के कातिल के तौर पर पेश किया जाता रहा। पुलिस और प्रोसिक्यूशन शवाहिद अदालत में जमा नहीं करा सकी थी। अदालत ने जैसे ही उनको बरी किया, सुप्रीम कोर्ट में उन मुल्ज़मान की बरियत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के बजाय सूबाई हुकूमत ने या महकमा दाखिला सिंध ने पुलिस की रिपोर्ट के ऊपर उनको नज़रबंद कर दिया। आज अदालत में शवाहिद पेश करने का कहा गया था। आईजी सिंध भी यहाँ मौजूद रहे और उसके बाद फिर हमने देखा कि सेक्रेटरी दाखिला भी थे। तवील समाअत हुई लेकिन कोई शवाहिद नहीं पेश कर सके। समाअत के दौरान क्या कुछ गुफ्तगू हुई और उसके बाद फिर इस फैसले को अदालत ने क्या कहा है, जो कि नज़रबंद करने का फैसला था? जी देखिए शाह साहब, सबसे पहला सवाल तो अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला और आईजी सिंध से यही किया कि किस बुनियाद पे वो जो एमपीओ का नोटिफ़िकेशन, नज़रबंदी का जो नोटिफ़िकेशन है, वो किस बुनियाद पे जारी किया गया है और किस मवाद की बुनियाद पर ये फ़ैसला किया गया है कि मुल्ज़िमान को 90 रोज़ के लिए जो है वो बंद किया जाएगा। तो उस पर आईजी सिंध और सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से अदालत में कुछ वज़ाहत भी पेश की गई, जिसमें बताया गया कि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स थी। आईजी सिंध ने कहा कि एक तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट थी और दूसरा स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट थी, जिसकी बुनियाद पे जो है ये फैसला किया गया कि मुल्ज़िमान को 90 रोज़ के लिए एमपीओ के तहत, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो नज़रबंद किया जाएगा। ताहम शायद सबसे पहले मैं आपको ये अहम बात ये कर दूँ कि मुल्ज़मान के क्या जब जजमेंट हुआ, अपील का फ़ैसला सुनाया गया, तो उसके बाद मुल्ज़मान रिहा होके अपने-अपने आबाई इलाकों को पहुँच चुके हैं और मुल्ज़मान जेल में नहीं हैं। हुँ। ये बात आपको मैं पहले वज़ाहत करता चलूँ कि ये जो मुल्ज़मान का यहाँ पे ज़िक्र हो रहा है, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, जेल में मौजूद नहीं है। तहम आईजी सिंध की जानिब से ये कहा गया कि जो मक़तूला की बहन है अकीला इस्माइल, उनकी जानिब से एक ख़त जो है वो उन्हें लिखा गया है। उन्होंने कहा है कि इन मुल्ज़िमान की जानिब से उन्हें पहले भी धमकियाँ मिलती रही हैं। परवीन रहमान को भी 2013 में जो है वो धमकियाँ मिलती थी और उसके बाद पुलिस जो है वो सिक्योरिटी तो नहीं दे सकी, उसके बाद उनका मर्डर हो गया। तो अदालत ने काफ़ी देर उन्हें सुना, उन्हें टाइम दिया प्रॉपर और सेक्रेटरी दाखिला से भी ये कहा कि आपने क्या अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई किया, आपके पास जो मवाद आया था, आपने उसका जायज़ा लिया, आपने कोई मज़ीद तफ़सीलात ली इंटेलिजेंस ब्यूरो से, स्पेशल ब्रांच से। तो उनका ये कहना था कि 6 दिन तक मैंने इस मामले का जायज़ा लिया और उसके बाद जो है वो नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है। ताहम अदालत को दोनों अफ़सरान जो है वो मुतमईन नहीं कर पाए और एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध जो अदालत में मौजूद थे, उनका यही कंटेंशन था कि कानून के मुताबिक जारी किया गया ये नोटिफ़िकेशन, इसमें कोई मैलिफ़ाइडी नहीं है, कोई बदनीयती नहीं है और उन्होंने कुछ लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले भी जो है वो अदालत के सामने रखे और उन्होंने कहा कि ये कानून के मुताबिक है नोटिफ़िकेशन और इससे जो है फ़ील्ड में रहना चाहिए क्योंकि मुल्ज़िमान काफ़ी ख़तरनाक हैं। तो अदालत ने आईजी सिंध से ये कहा, आपसे पूछा कि किन रिपोर्ट्स की बुनियाद पे आपने ये फैसला किया है और स्पेशल ब्रांच तो है ही आपके मातहत, आप उसके सरबराह हैं और वो जिसके बाद एसएसपी वेस्ट जो थे, एक तो अदालत ने ये कहा, उनसे ये पूछा कि मक़तूला की बहन ने जो ख़त लिखा उसकी रिसीविंग कहाँ है? तो उस पर एसएसपी वेस्ट ने बताया कि मैं उनके दफ़्तर गया था, तो उन्होंने वो ज़ाती तौर पर मुझे दी। तो आईजी सिंध भी है जो अदालत के सवालात थे, हमने देखा कि वो अदालत को मुतमिन नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि कल मुझे जो है वो लेटर मौसूल हुआ, आपको मैं मैसेज दिखा सकता हूँ। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अदालत के सामने रखी गई।
तो ज़ाहिर है अदालत जो है वो डेनियल पल केस में भी एमपीओ के ऊपर एक तफसीली फैसला जारी कर चुका है। वो एक रिपोर्टेड जजमेंट है और इसी बेंच का जिसकी सरबराही जस्टिस के आगा कर रहे थे, तो अदालत को ये बताया गया, जो महमूद कुरैशी थे दरख्वास्त गुज़ार के वकील, उन्होंने ये कहा कि ये बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है और फेयर ट्रायल की भी खिलाफ वर्जी है। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने ये कहा कि मुलज़मान को भी मौका दिया गया था कि वो आपकी वज़ाहत पेश करें, लेकिन कोई नहीं आया। तो ताहम अदालत ने तफ़सीली दलाइल सुनने के बाद जो है वो अ, सिंध हुकूमत का जो नोटिफ़िकेशन था महकमा दाखिला का एमपीओ के तहत मुलज़मान की 90 रोज़ा नज़रबंदी का, उसे गैर कानूनी करार दिया है और अदालत ने अच्छा, कहा है कि एक इसके समात रीज़न्स जो है वो समात के दौरान एक चीज़ ये भी आई कि अदालत ने कहा कि अगर आपको यानी कि आईजी सिंध और एसएसपी वेस्ट को 90 रोज़ के लिए अगर जेल भेज दिया जाता है, तो कैसा रहेगा? दूसरा उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की बात चल रही थी कि परवीन रहमान की जो बहन है, उनकी ज़िंदगी को खतरा हो सकता है, ये मुल्ज़मान खतरनाक हैं। तो उस पर अदालत के इस तरह की बात और उस पर आईजी सिंध का जवाब क्या था? जी बिल्कुल, अदालत के सामने यही बात आई। अदालत ने ये कहा कि आप सोशल मीडियाज़ देखते होंगे, लेकिन अदालत सोशल मीडिया नहीं देखती। हम कानून के मुताबिक अपना काम कर रहे हैं और अदालत ने दोबारा उनको ये कहा कि इससे पहले भी टारगेट किलर्स जो हैं वो बरी हुए हैं। इन्हीं 15-15 अफराद के अदालत से कातिल। जो है वो बरी हुए हैं, लेकिन उस वक़्त जो है वो एमपीओ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, उनको एमपीओ के तहत नज़रबंद नहीं किया गया। अगर इस तरह की कोई सूरत-ए-हाल थी तो इस सिचुएशन में भी होनी चाहिए और अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला से कहा कि एमपीओ के तहत जो नज़रबंदी होती है, क्या आपने कभी नोटिफ़िकेशन जारी करने से इनकार किया है? ऐसा कोई रिकॉर्ड है आपके पास कि आपने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हुए नज़रबंदी का नोटिफ़िकेशन जारी ना किया हो? तो उनका ये कहना था कि कुछ ऐसे केसेज़ हैं जिनमें एमपीओ के तहत नोटिफ़िकेशन जारी नहीं किया गया मुल्ज़मान की नज़रबंदी का। अदालत ने कहा कि आप आईजी सिंध से ये कहा कि सोशल मीडिया और मीडिया के दबाव में आप आ सकते हैं, हम नहीं कि मीडिया पे खबरें चल गई कि खतरनाक मुल्ज़मान को बरी कर दिया। अदालत ने ये कहा कि आप सिक्योरिटी आप फराहम नहीं कर सकते हैं और फिर उसके बाद मुल्ज़मान को एमपीओ के तहत जो है वो नज़रबंद कर दिया गया। तो अदालत ने उस नोटिफ़िकेशन जो है वो गैर कानूनी अच्छा, करार दिया नाक़िस है। तफ़्तीश का तज़किरा आया कि नाक़िस तफ़्तीश होती है, जिसकी वजह से मुल्ज़मान छूट जाते हैं और यही मुल्ज़मान जो थे उनके ऊपर भी नाक़िस तफ़्तीश की वजह से ये मुल्ज़मान छूटे। अगर इनके खिलाफ कोई शवाहिद होते, तो फिर यकीनी तौर पर इनके खिलाफ अदालत में सबूत पेश किए जाते, जिनको नज़रबंद किया गया था। जी देखें, बिल्कुल ये सारा जो मलबा है वो नाक़िस इन्वेस्टिगेशन का ही है, जो इस स्टेज पे ये मामला पहुँचा है कि अब आईजी सिंध को आके वज़ाहतें पेश करनी पड़ रही हैं और अपील तो इस केस में फ़ाइल कर दी गई है, ताहम एक रहीम सवाती के खिलाफ अपील फ़ाइल की गई है, वो भी जो मक़तूला की बहन है, उनकी जानिब से। ताहम अभी तक सिंध हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई अपील फ़ाइल नहीं की गई। उनकी जानिब से ये भी मुतालबा किया गया था एमपीओ के साथ-साथ कि सिंध हुकूमत भी इस मामले में जो है वो अपील फ़ाइल करे, लेकिन हमारी प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध से भी बात हुई थी, उनका ये कहना था कि जजमेंट का जायज़ा ले रहे हैं और उसके बाद अपील फ़ाइल की जाएगी सिंध हुकूमत की तरफ से भी। लेकिन अभी तक हमारी मालूमात के मुताबिक सिंध हुकूमत ने ऐसी कोई अपील फ़ाइल नहीं की है इन मुल्ज़मान की बरियत के खिलाफ। ताहम एक अपील मुल्ज़िम रहीम सवाती के खिलाफ सिर्फ़ दायर की गई है, जबकि उसमें 4 दीगर मुल्ज़मान भी मौजूद हैं। जहाँ जो मुल्ज़मान के वकील हैं, उनका ये कहना है जो असल मुल्ज़मान थे, उन्हें इस केस में मुल्ज़िम ही नहीं बनाया गया, जिसकी बुनियाद पे ये सारा केस बिल्डअप किया गया है कि कारी बिलाल जो पुलिस मुकाबले में मारा गया है और उससे पुलिस मुकाबले में जो हथियार बरामद हुए हैं मुल्ज़िम के पास से, उसके खौल और परवीन रहमान के कत्ल केस के जो खौल हैं वो मिलते हैं। ताहम इस केस में कारी बिलाल को भी मुल्ज़िम नहीं बनाया गया और इस केस में जो 164 की बात की जा रही है, उन्होंने यही कहा कि पुलिस को दिए गए बयान एक एसएचओ के सामने दिए गए बयान की कोई हैसियत नहीं है। अगर इस तरह की कोई बात होती तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान जो है वो रहीम अच्छा, सवाती के अब तौर पे लाया दूसरे जाता। मसले की तरफ आते हैं, जिसमें आईजी सिंध और अदालत के दरमियान तर्क-जुर्म का तबादला हुआ, जिसमें आईजी ने कहा कि मैं आईजी सिंध हूँ, पूरे सूबे का जो है सरबराह हूँ, कोई एसएचओ नहीं हूँ, जिस तरह अदालत की तरफ से रिमार्क्स आ रहे हैं। हम अगर अदालत की इज़्ज़त करते हैं, तो अदालत से हम उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी इज़्ज़त करे। मामला था आज़म सवाती का, तो ये क्या मामला है, जिस पे इतनी बड़ी बात आगे पहुँची और आईजी सिंध को जवाब देना पड़ा अदालत को? जी देखें, बिल्कुल आज आज़म सवाती के खिलाफ सिंध में जो मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, उन पर एक फ़ौरी समाअत की दरख्वास्त दायर की गई थी। मामला जब समाअत के लिए आया, तो प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने कहा कि ये आज ही दरख्वास्त दायर हुई है
और हमें इसकी कॉपी दी जाए और 1 हफ़्ते की कम से कम मोहलत दी जाए ताकि हम तमाम बातों का जायज़ा लें और उसके बाद जवाब दे सकें। तो अदालत ने उनसे ये कहा कि आपको 1 हफ़्ते की मोहलत नहीं, कल तक की मोहलत दी जाती है और जिन अज़ला में आज़म सवाती के खिलाफ़ एफ़आईआर्स दर्ज हुई हैं, उनके एसएसपीज़ को जो है वो बुला लिए नेक्स्ट डेट पे और इसके साथ जो एफ़आईआर्स हैं, उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो अदालत में पेश की जाए। तो अदालत ने इन्वेस्टिगेशन पर काफ़ी सवालात उठाए। अदालत ने ये कहा कि जब पुलिस ही हाथ खड़े कर लेगी तो फिर एक आम शहरी को कौन तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेगा। तो अदालत ने उस पर आईजी सिंध से एक बात की गई जस्टिस के आगा ने रिमार्क्स दिए कि उन्हें जो है वो पुलिस पर एतमाद नहीं है, आईजी सिंध पर एतमाद नहीं है। तो फिर आईजी सिंध जो है वो काफ़ी जज़्बाती नज़र आए। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो हमें कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन की जाए, वज़ाहत पेश की जाए, उसके बाद हमें कहा जा रहा है कि आप पर हमें एतबार नहीं है। तो जस्टिस के आगा ने ये कहा कि अगर आप इस ओहदे पे नहीं रहना चाहते तो इस्तीफ़ा दे दें। तो आईजी सिंध ने जो है वो काफ़ी जो एक जोशीले और जज़्बाती अंदाज़ में ये कहा कि मैं आईजी सिंध हूँ, एक सूबे की पुलिस फ़ोर्स का सरबराह हूँ, कोई एसएचओ नहीं हूँ कि इस्तीफ़ा दे दूँ। तो इस तरह के तल्ख़ जुमले 2-3 जो है वो एक्सचेंज हुए ताहम उसके बाद जब प्रोसिक्यूटर जनरल से साबिक वज़ीर आज़म का भी तज़किरा किया गया जिसमें कहा गया कि एक एक सियासी तौर पर उनको भी इस तरह के मुकदमा दर्ज करके एक विक्टिमाइज़ेशन की जा रही है। तो अब ये मामला कहाँ तक आया और आज़म सवाती के ऊपर क्या ऑर्डर किया गया? देखिए उस साबिक वज़ीर-ए-आज़म का ज़िक्र ज़रूर हुआ लेकिन हमारी बाज़ जो जो करीब ही खड़े हुए लोग थे क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था तो उनका ये कहना था विक्टिमाइज़ेशन का लफ़्ज़ नहीं इस्तेमाल हुआ। अदालत ने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ भी केसेस बनाए जा रहे हैं। हुँ, हुँ। ये कहा गया लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन का लफ़्ज़ जो है वो कोर्ट की जानिब से अपने रिमार्क्स में नहीं कहा गया है और अदालत ने आज़म सवाती के केस में सिंध पुलिस को ये हिदायत की है कि उन्हें मज़ीद और मुकदमात में जो है वो गिरफ्तार ना किया जाए और इसके साथ-साथ अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और आईजी सिंध को नोटिस जारी किए हैं जो उन्होंने कोर्ट में ही वेव कर लिए हैं और अब मज़ीद समाअत जो है वो 15 दिसंबर को होगी। ठीक है। चलें इसी के साथ-साथ जो है ख़ास तौर पर जो एमक्यूएम के कारकुनान और जो ओहदेदार गिरफ्तार थे 90 पर छापे के दौरान उनकी अपीलें और उसके बाद रेंजर्स की तरफ से जो अपीलें दायर की गई थी अदालत ने दोनों मुस्तरद कर दिए। यानी कि जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था वो बरकरार रखा गया है। रेंजर्स की तरफ से जो दरख्वास्त दायर की गई थी कि जो मुल्ज़मान को सज़ाएँ हुई थी वो कम हुई थी जिसमें फैसल मोटा, उबैद केटू वग़ैरह तकरीबन 13 मुल्ज़मान थे और उसके बाद फिर उनकी एक तो सज़ाएँ बढ़ाई जाएँ और जिन मुल्ज़मान को ट्रायल कोर्ट ने बरी किया था उनको उनको सज़ा दी जाए। लेकिन अदालत ने रेंजर्स की अपीलें भी मुस्तरद की हैं और जो मुल्ज़मान ने सज़ा के खिलाफ अपीलें दायर की थी, अदालत ने वो अपीलें भी मुस्तरद कर दी हैं। यानी कि ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। 90 से जो असला बरामद हुआ था, वो फैसला ट्रायल कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट के अंदर शवाहिद सामने आए थे, उसमें अदालत ने कुछ मुल्ज़मान को 10 साल, 8 साल और इस तरह 6 साल सज़ा सुनाई थी। कुछ मुल्ज़मान सज़ाएँ पूरी करने के बाद रिहा हो चुके हैं और कुछ दीगर मुकदमात में आज भी जेल में हैं।